आइए हम लोग इससे पहले मैट्रिक्स पढ़ना स्टार्ट किए थे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिए थे, लेकिन कुछ टाइप्स छूट गया था, माफ कीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, प्रोसीड कर रहे हैं आगे। देखिए यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिकल मैट्रिक्स। ओके, यूनिट मैट्रिक्स आप लोग जानते होंगे, यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, कैपिटल लेटर आई से रिप्रेजेंट किया जाता है यूनिट मैट्रिक्स। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नल मैट्रिक्स, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग इक्वल मैट्रिक्स। ओके, तो हम लोग अब समझते हैं यूनिट मैट्रिक्स क्या है। यूनिट मैट्रिक्स जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट मैट्रिक्स इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स इन व्हिच प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिट्स। ओके, वन देखिए डायगोनल मैट्रिक्स आप लोग पढ़े हैं कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होता है, जीरो। और ये बोलता है कि इसका जो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा, देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं 1 0 0। ओके, 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यहाँ पे क्या देख रहा है, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरो है, और ओनली प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, ओनली प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या है यहाँ पे, यूनिट है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। ये आई, ये क्या, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका ऑर्डर की बात करें तो 3:3 इसका ऑर्डर है। यूनिट मैट्रिक्स क्या है, हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स इन व्हिच प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स इज यूनिटी, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी। तो यूनिट मैट्रिक्स समझ गए। देखिए यूनिट मैट्रिक्स का ये 3:3 ऑर्डर है, इसका और भी ये हमेशा क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये याद रखिएगा, ये इसके लिए तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही चाहिए। ये देखिए इसका, ये भी मेरा क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है, लेकिन इसका ऑर्डर चेंज है, 0 0 1 0 0 1। तो ये क्या है, मेरा यूनिट मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, 2:2। देखिए प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, यूनिटी है, ठीक है। तो हम लोग यूनिट मैट्रिक्स समझ गए। आइए हम लोग नल मैट्रिक्स समझते हैं। नल मैट्रिक्स क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट है, क्या नल मैट्रिक्स मतलब कुछ भी नहीं, वो मैट्रिक्स जिसका सभी एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, उसको हम लोग नल मैट्रिक्स कहते हैं, वो से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये क्या है, मेरा 3:3 का मैट्रिक्स है, लेकिन सभी एलिमेंट्स क्या है, जीरो। तो ये क्या है, नल मैट्रिक्स। अब इक्वल मैट्रिक्स, तो देखिए इक्वल मैट्रिक्स की बात हम लोग करेंगे। यहाँ पे क्या है मेरा, इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स हम किसको कहेंगे, इक्वल मैट्रिक्स मान लेते हैं कि कोई मेरा मैट्रिक्स है A, ठीक है, A B C D एलिमेंट है इसमें, ठीक है। कोई एलिमेंट है मेरा B, कोई मैट्रिक्स है मेरा B जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है। तो ये A इक्वल्स B कब पॉसिबल है मालूम है, ये A इक्वल्स B कब होगा, जब इसका सभी एलिमेंट इसके सभी एलिमेंट्स के बराबर हो, तभी हम लोग बोलेंगे कि क्या ये इक्वल मैट्रिक्स है, ठीक है। ऑर्डर तो सेम होना ही चाहिए, 2:2 ये है तो ये भी 2:2 होना चाहिए, ठीक है। इक्वल मैट्रिक्स के लिए ईच एलिमेंट ऑफ A इक्वल्स टू ईच एलिमेंट्स ऑफ B के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे A इक्वल्स B इसी कंडीशन में होगा जब A इक्वल्स टू 1 होगा, B इक्वल्स टू 2 होगा, C इक्वल्स टू 3 होगा और D इक्वल्स टू 4 होगा, तब हम इसको कहेंगे इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। तो इक्वल मैट्रिक्स समझ में आ गया, नल मैट्रिक्स भी समझ में आ गया, यूनिट मैट्रिक्स भी समझ में आ गया। तो आपका मैट्रिक्स का सारा टाइप्स हम लोग कंप्लीट कर लिए। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। दो मैट्रिक्स, चलिए फर्स्ट वन, पहला हम लोग पॉइंट लेते हैं एडिशंस। क्या लेते हैं पहला पॉइंट, एडिशंस। एडिशंस, कोई दो मैट्रिक्स है, देखिए हम लोग मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये याद होगा आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ए कोई मैट्रिक्स है, मैं यहाँ पे इसको मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख लेता हूँ। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5
6। ठीक है, ये क्या है ऑर्डर इसका, ये 2:3 है। ऑर्डर आप लोगों को मालूम हो गया होगा कि ऑर्डर लिखना। और कोई मैट्रिक्स मेरा क्या है, बी। ठीक है, ये क्या है मेरा बी मैट्रिक्स है, 4 5 6 7 8 9। ओके, तो देखिए इसका भी ऑर्डर क्या है, 2:3। अब हमें क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स का एडिशन। दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करेंगे, तो a प्लस बी, मान लो कि c आएगा। ठीक है, c आएगा। ठीक है, a प्लस बी कोई नया मैट्रिक्स आएगा, उसको मैं मान लिया c। a प्लस बी निकालना है ना, तो चल ये कंफ्यूजन मत कर। तो यहाँ पे देखिए दो एडिशन तभी पॉसिबल है जब दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देख ये क्या 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ए मैट्रिक्स हम लिख लिए, प्लस बी मैट्रिक्स क्या है 4 5 6 7 8 9 7 8 9। तो यहाँ पे देखिए एडिशंस यहाँ पे करो। क्या देख, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट्स क्या है 1। तो 1 कहां से ऐड होगा, 4 से जाके ऐड होगा। ठीक है, और 2 किससे ऐड होगा, 5 से ऐड होगा। 3 किससे होगा ऐड, 6 से होगा ऐड। ठीक है, तो यहां पे देखो अगर पोजीशन वाइज अगर हम लिखे यहाँ पे मैट्रिक्स को, तो देख A11 A12 A13 A21 A23 A22 A23 A31 A32 A33। इसका मतलब क्या होता है मालूम है, ये देखो पोजीशंस वाइज दिखा रहा है एलिमेंट। देखो A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है A11। ये क्या फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है A12। ठीक है, तो ये क्या बताता है, ये Aij के फॉर्म में होता है, Aij के फॉर्म में। ये क्या बताता है, रो बताता है, और ये क्या बताता है, कॉलम। ठीक है, कॉलम। ठीक है, यहाँ पे कॉलम बताता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। तो यहाँ पे देख, तो 1 किससे जाके ऐड होगा, 4 से जाके ऐड होगा। तो 1 + 4 क्या हो गया, 1 4 से जाके ऐड होगा। 2 5 से जाके ऐड होगा। 3 किससे जाके ऐड होगा, 3 6 से जाके ऐड होगा। ठीक है, 4 किससे जाके होगा, 7 से। 5 किससे जाके होगा, 8 से। 6 किससे जाके ऐड होगा, 9 से। तो फाइनली देखिए यहाँ पे हो गया, तो एडिशन हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, अब 1 + 4, तो ये क्या हो गया 5, ये 7, ये 9, ये 11, ये 13, ये 15। तो फाइनली एडिशन पॉसिबल हो गया, एडिशन हो गया। देख, तो सब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कैसे करेंगे हम लोग समझ गए। अब आइए हम लोग सब्ट्रैक्शंस पढ़ते हैं। दो एलिमेंट पर दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शंस हम लोग कैसे करेंगे। सब्ट्रैक्शंस, देखिए सब्ट्रैक्शन, कोई मैट्रिक्स है मेरा ए यहां पे मैं ले लेता हूं, क्या है A 2 5 6 4 2 3 1 2 5। इसका ऑर्डर देखिए अलग मैट्रिक्स हो गया, इसका ऑर्डर क्या हो गया 3:3। कोई एलिमेंट बी मैट्रिक्स है 1 5 0 0 5 0 5 2 2 0 2 0। ओके, तो यहाँ पे देख हमको क्या करना है, a - b निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे, क्या करेंगे, पहले तो a लिख लेंगे। देख, और दोनों का सेम ऑर्डर है ना, तभी माइनस पॉसिबल है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। तो a - b हमें निकालना है। यहाँ पे a - b कैसे निकलेगा, a तो मुझे दिया हुआ है, b भी दिया हुआ है, और माइनस करना है। तो देख, ये पहले हम लिख लेते हैं, a मैट्रिक्स लिख लेते हैं 2 5 6 4 2 3 1 2 5 1 2 5। ये क्या है, ए मैट्रिक्स है। अब देख यहाँ पे माइनस, अब क्या चाहिए, बी मैट्रिक्स लिखना होगा। तो यहाँ पे 1 5 0 0 5 2 0
टू 0। अब हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे सर, तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो माइनस हर एक एलिमेंट्स के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। ये जो माइनस है यहाँ पे कुछ नहीं, दैट मींस -1 है, और -1 हर एक एलिमेंट से जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा, हर एक एलिमेंट से जाके मल्टीप्लाई होगा। तो देख यहाँ पे क्या होगा, 2 5 6 4 2 3 1 2 5। अब ये माइनस हर एक से जाके मल्टीप्लाई होगा, माइनस जाके मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे माइनस है तो साइन क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये देख हर एक से जाके मल्टीप्लाई होगा माइनस, तो ये -1 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देख तो प्लस इंटू -1, ठीक है, -1 लिख सकते हैं। अब ये प्लस बीच में हो जाएगा, माइनस जाके हर एक से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे देखिए, ये देखना होगा कि माइनस हर एक एलिमेंट से जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस है तो -1 हो जाएगा, ठीक है, और ये 5 है तो ये -5 हो जाएगा। ये 0 है तो 0 ही रहेगा, 0, ये क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो फाइनली अब क्या होगा, आप एडिशन कर देना आसान है। तो 2 - 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1, ये क्या हो जाएगा, 2, आप ऐड करो तो हर इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से ऐड करो तो ये 0, ये क्या हो जाएगा, 6 + 0 तो ये 6, ये क्या होगा, 4 + 0 तो 4, ये 2 - 5 तो ये क्या हो जाएगा, -3, ये क्या हो जाएगा, 3 - 2 तो ये 1, इसके बाद 1 1, ये क्या 0 और ये 5। तो फाइनली ये आपका a - b निकल के आ गया, ठीक है। सब्ट्रैक्शंस के बाद आइए हम लोग पढ़ रहे हैं अब मल्टीप्लिकेशंस ऑफ मैट्रिसेस। ओके, मेरा मैट्रिक्स एक A मैट्रिक्स है जो लिखा हुआ है आपको ब्लैक बोर्ड पे, ये B मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ठीक है। इसका ऑर्डर आप लोग बताओ, 2:2 है, इसका भी ऑर्डर देखो 2:2 है। तो एक बात देखो, अगर अब मैं कोई C मैट्रिक्स लेता हूं, ठीक है, 1 2 5 2 3 4, ओके, तो ये देखिए इसका क्या है, 2:3 है ऑर्डर, ठीक है। तो ये देखना, ये है, अगर मैं आपको A × B पूछूं तो आप लोग कैसे बताओगे, कैसे बताओगे। एक बात याद रखो, ये मल्टीप्लिकेशंस तभी पॉसिबल है जब A का कॉलम B के रो के बराबर होना चाहिए, ये याद रखना हमेशा। देख इसका कॉलम B के रो के बराबर है, हाँ सर बराबर है, तो A × B पॉसिबल है, ठीक है। अगर मैं बोलूं A × C तो आप क्या देखोगे कि इसका कॉलम, A का कॉलम क्या होना चाहिए, B के रो का बराबर होना चाहिए, तो ठीक है, 2:2 = 2, तो ये क्या बोलेंगे हम, तब मैट्रिक्स A × C पॉसिबल है, ठीक है। अब कोई मैं मैट्रिक्स D लेके बताता हूं, 1 2 5, ये क्या है, 1:3 ऑर्डर है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि A × D कभी पॉसिबल है, तो देख यहाँ का इसका क्या है, इसका कॉलम A का कॉलम D के रो के बराबर है नहीं, 2 इक्वल्स कभी नहीं हो सकता 1 का, दैट मींस A × D पॉसिबल नहीं है। याद रखना कि इनटू तभी पॉसिबल होता है, मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होता है जब A का क्या कॉलम इक्वल्स होना चाहिए B के रो के बराबर होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझ गए कि कब पॉसिबल होगा तो अब हम कैसे मल्टीप्लिकेशंस करेंगे। तो A × B कैसे हम लोग निकालेंगे, देखिए यहाँ पे A × B निकालना है, A लिखा हुआ है, B लिखा हुआ है, यहाँ पे देख इसके रो को R1 को हम A दोनों कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, C1 और C2, ठीक है, दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो R1 को पहले C1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देख 1 किससे जाके मल्टीप्लाई होगा, 1 × 5,
1 इंटू 5, बीच में प्लस का साइन होगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, ये हो गया R1 का C1 से मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब R1 किससे जाके मल्टीप्लाई होगा, C2, और लिखना कहाँ है, यहाँ पे लिखना है। तो देख 1 इंटू 1 किससे जाके मल्टीप्लाई, 1 इंटू 6 से, ओके। अब 2 किससे जाके मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस का साइन, 2 इंटू 1 से, ओके। आप देख ये R2 सेम R2 जाके C1 और C2 से जाके मल्टीप्लाई होगा, तो R2 क्या होगा, 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 और 5 इंटू प्लस 5 इंटू 2, ओके। आप देख R2 इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 1, आप हो गया, देख मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इसका कैलकुलेशंस कर लीजिए आप लोग, मल्टीप्लिकेशंस मेरा हो गया, तो 5 प्लस 4 तो क्या हो गया 9, ये 6 प्लस 2 8, ये क्या हो गया 20 प्लस 10, तो ये क्या हो गया 30, ये 24 प्लस 5, तो ये 29। तो फाइनली मल्टीप्लिकेशन A इंटू B हो गया। इसी तरह आप A इंटू C निकाल के बताना, ठीक है। A इंटू C निकालना, यहाँ पे नोट कर लो A इंटू C। आप देखो इसका ऑर्डर कितना है 2:3, तो A इंटू C पॉसिबल है, B इंटू C ये भी पॉसिबल होगा, ठीक है। तो आराम से आप लोग निकाल लेना मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, हम लोग समझ गए। देखो देख ये 2:2 का था, 3:3 का भी होगा, ठीक है, 4:4 का भी हो सकता है। आप ये बताओ तो ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, ये देखिएगा आप लोग, ये देखिएगा। ए कोई मैट्रिक्स है 1 5 5 3, ओके। बी कोई मैट्रिक्स है 3 2 4 5 6 7, ये देख। तो इसका क्या होगा ऑर्डर, ऑर्डर पहले लिख लीजिए, ऑर्डर लिख लीजिए। इसका क्या होगा 1:3, इसका ऑर्डर क्या होगा 1:3। इसका ऑर्डर बताइए तो 3:3 क्या होगा 2, 3:2 है ना। तो देख A इंटू बी पॉसिबल है, A इंटू बी का पॉसिबल है, तो देख A इंटू बी पॉसिबल है या नहीं हम देखने के लिए इसका लास्ट वाला कॉलम इसके रो से हम देखेंगे कि इक्वल है कि नहीं है। हाँ, तो 3 = 3, तो ये क्या है मेरा A इंटू बी पॉसिबल है, हम आराम से A इंटू बी निकाल लेंगे। आप क्या करेंगे A इंटू बी निकालने के लिए ये R1 को C1 और C2 से जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। और देख तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे देख R1 को ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 6, ओके। यहाँ पे सही से लिख सिस्टम हुए थे 1 इंटू 3, उसके बाद प्लस 5 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 6, ओके लिख लिए। इसके बाद ये R1 C2 से जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 7 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ से देख, तो यहाँ से देख मेरा क्या आ गया, ये कितना आया, ये कितना आ गया 3 प्लस 20, ये 20 प्लस 38, तो दैट मीन्स 38 और 23 प्लस 18। देख यहाँ पे ये क्या है 3 प्लस 20 प्लस 18, ओके। ये क्या आया स्टेप वाइज 2 प्लस 25 प्लस ये कितना 21, तो सभी को ऐड करके देख ले, तो ये क्या आ गया 23, तो ये क्या 23, तो फिर ये 3, तो दैट मीन्स ये 41 के करीब, 41 के करीब 41 आया, और ये कितना आ गया आपका 23 और ये 25, तो दैट मीन्स ये 48, तो फाइनली ये 48 हुआ, 48, ओके 48। तो ये मैट्रिक्स फाइनली आया, और जिसका ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर देख, ऑर्डर क्या है 1:2, ठीक है 1:2।
देख तो ये मैट्रिक्स ए इंटू बी पॉसिबल हो गया, ए इंटू बी हम निकाल लिए। ठीक है, आगे इसी तरह मल्टीप्लिकेशंस करना हो तो आप लोग आराम से कर सकते हो, चाहे ऑर्डर कुछ भी हो। ठीक है, ऑर्डर कुछ भी हो, आराम से ट्राई करना आप लोग फाइंड आउट करने का। ले मल्टीप्लिकेशंस के लिए कोई एग्जांपल मैं दे देता हूँ कुछ, आप लोग मल्टीप्लाई करके लाना। 1 1 5 6 ओके, बी कोई मैट्रिक्स है 2 5 3 2 4 6 4 6 2। तो ये देख 1:3 है और 3:3 है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ए इंटू बी निकाल के लाना, कोई सी है तो दैट मीन्स सी है, दैट मीन्स यहाँ पे कॉलम तो रो के बराबर होना चाहिए, तो 1 2 ओके। तो आप लोग क्या करना, ए इंटू बी निकाल के लाना, क्या होगा आराम से आप लोग कर लोगे। ठीक है, आगे आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स हम लोग कंप्लीट कर लिए। देख अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशंस ऑफ मैट्रिक्स। ओके, एडिशंस ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशंस ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ध्यान दे, एडिशंस का पहला रूल है इट्स फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। एडिशंस रूल्स जो है इट्स फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। क्या करता है, कोई भी एडिशंस जो है हमेशा कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। जैसे कि एग्जांपल मैं बताऊंगा, ए कोई मैट्रिक्स है, बी को ऐड करना है, तो ठीक है देख ए प्लस बी इक्वल्स होगा बी प्लस ए के बराबर। देख ठीक है, एग्जांपल के तौर पे हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं देख के। कोई मैट्रिक्स है ए 1 5 6 2 ओके, कोई मैट्रिक्स यहाँ पे है 2 5 3 6 ओके। तो यहाँ पे देख a प्लस बी निकालना है, a प्लस बी आपको निकालना है। तो यहाँ पे देख ये a प्लस बी निकालना है, तो ऐड करना हम लोगों को आराम से आता है 1 प्लस 2, तो दैट मीन्स ये क्या हो गया 3 5 प्लस 5 ये क्या हो गया 10, ये 6 प्लस 3 तो ये क्या हो गया 9, 2 प्लस 6 तो ये 8। तो देख ये आ गया। अब हमको निकालना है b प्लस a, देखना है दोनों इक्वल होता है कि नहीं। तो 2 प्लस 1 तो ये क्या हो गया 3, ये 5 प्लस 10, ये 6 प्लस 3 प्लस 6 तो ये 9 और ये 6 प्लस 2 तो ये क्या हो गया 8। तो ये देख सेम है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, तो हम लोग बोलेंगे कि इट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। आप चल हम लोग इट्स फॉलोज एसोसिएटिव लॉ, ये देखते हैं एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है कि नहीं। ठीक है, इट्स फॉलोज एसोसिएटिव लॉ, ये बोलता है कि प्रॉपर्टीज बोलता है कि एडिशंस मैट्रिक्स का एडिशंस क्या फॉलोज करता है, एसोसिएटिव लॉज को भी फॉलो करता है। तो एसोसिएटिव लॉ क्या है हम लोग देखते हैं। ये बोलता है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू a b प्लस सी के बराबर होगा। इसका कहने का मतलब क्या है, एसोसिएटिव लॉ को बोलने का मतलब क्या है कि a प्लस बी, दो मैट्रिक्स a b को आपस में ऐड कर लो, उसके बाद c में ऐड करो, ये इक्वल्स होगा b प्लस c को ऐड करो, उसके बाद a को ऐड करो, ये बराबर होगा। तो देख एग्जांपल के तरफ से हम वेरीफाई करते हैं। ये कोई मैट्रिक्स है 1 2 5 6 ठीक है, b कोई मैट्रिक्स है 0 5 3 2 ओके, c कोई मैट्रिक्स है 1
5 0 1। ओके, तो हमको क्या निकालना है, a प्लस बी निकालना है, a प्लस बी निकालना है। तो a प्लस बी पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद c निकालेंगे। a प्लस बी प्लस सी निकाल के देखते हैं ये कितना होता है। देखो, तो a प्लस बी पहले हमको a प्लस बी का एडिशन चाहिए, तो ऐड कर ले a प्लस बी। तो कितना होगा a प्लस बी के, a प्लस बी कितना हो जाएगा 1 प्लस 0, तो ये 1, 2 प्लस 5, तो ये क्या हो गया 7, 5 प्लस 3, तो ये 8, ये 6 प्लस 2, तो ये 8 हो गया, प्लस 3 सी को ऐड करेंगे तो ये क्या हो गया 1 5 0 1। तो देख दो फाइनली कितना दे रहा है ये, तो ये दे रहा है आपको 1 1, तो 2 हो गया 7 प्लस 12, तो ये 7 प्लस 5 12, ये 8 प्लस 0 ये 8, और ये 8 प्लस 1, तो ये 9। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया a प्लस बी, ठीक है, और प्लस c, तो इतना आ गया। अब हम निकालते हैं, चलो अब हम लोग निकालते हैं, देखते हैं कि इक्वल होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या है, देख यहाँ पे क्या निकालना है, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी निकालना है। ठीक है, तो b प्लस सी पहले ऐड कर लो। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है b प्लस सी पहले ऐड कर लो, तो a को रहने दो, b प्लस सी पहले ऐड कर लो। तो यहाँ पे देख 0 प्लस 1, तो ये क्या हो गया 1, 5 प्लस 5 10, उसके बाद 3 प्लस 0 3, ये 2 प्लस 1, तो ये ओके 3। ओके, अब हमें a को ऐड करना है, a को, तो a कितना है मेरा a 1 2 5 6, ओके, प्लस 1 10 3 3। ओके, तो फाइनली ये कितना आया 1 1 2 आया, ये 10 प्लस ये देख 12 आया, ये क्या आ गया 8 आया, ये 9 आया। तो ये देख 2 12 8 9, 2 12 8 9, ये तो फॉलो करता है भाई, ये रूल्स फॉलो करता है कि नहीं। तो हम लोग को कह सकते हैं कि ये मेरा वेरीफाई हो गया। देख तो वेरीफाई हो गया ना, तो फाइनली हम लोग क्या बोलेंगे, इट्स फॉलोज एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिए। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही तक रखते हैं, आगे हम लोग आगे की क्लास में प्रोसीड करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम लोग इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।